जिस वक्त हम मौजूद हैं मुतासरीन के साथ, जिनको लियाकताबाद के इलाके में, उनके मोहल्ले के इलाके कुछ रोज़ पहले गुंडा अनासिर जो उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, तेज़ाब गिराने की धमकियां दे रहे थे और उनको हरासमेंट कर रहे थे, और वो बिल्कुल अपने घर में महजूज होकर रह गई थी। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो कौन लोग थे जो आपको धमकियाँ दे रहे थे? वो मोहल्ले में रहते हैं, वो मुझे धमकियाँ देते हैं कि तेज़ाब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। 2 महीने से मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ। घर में बाहर निकलो तो वो बाइक रोक के मेरे पास बोलते हैं कि मैं तेज़ाब मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मेरा भाई नीचे जाता है तो मेरे भाई को बोलते हैं कि ना मैं तेरी बहन को मार दूँगा, तेरे को मार दूँगा, तू नीचे नहीं आया कर, ये नहीं करा कर, ऐसे धमकियाँ देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी क्या वजह है कि वो आपको धमकियां दे रहे थे? क्यों वो आपको धमकियां दे रहे थे? धमकियां देने की कोई वजह होगी? मैम बस मोहल्लेदारी है और गुंडागर्दी करते हैं वो, बस ज़्यादातर MQM में है, ज़्यादातर इसी वजह से डराते हैं वो। और क्या आपके अलावा मोहल्ले में किसी और लड़की को भी वो इस तरह जान से मारने की धमकियां देते हैं? जी, सुनने में तो बहुत सा आया था, वो उन्होंने काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसे ही किया है मैम। अच्छा, अभी आप आला हुक्मरानों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपील करती हूँ, मेरी जान और माल को ख़तरा है तो प्लीज़ मेरी हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे हिफाजत दें, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरे घर वालों को ख़तरा है इन लोगों से, वो छूट के आ गए हैं, रिहाई मिल गई है उनको। वो घर के सामने ऐसे खुले आम बैठ रहे हैं, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। कल हम घर भी बहुत देर में गए, सर के ऑफिस में ही बैठे हुए थे हम। जैसा कि आपने सुना कि मुतासरीन का कहना था कि वो गुंडा अनासर ज़मानत पर रहा होकर बाहर आ चुके हैं, अभी तक वो इलाके में दनाते फिरते हैं। हमें उनसे जानो माल का ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ एस बतूल, काश न्यूज़ कर।